चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्चुअली गुड मॉर्निंग क्या बच्चों, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। सॉरी बच्चों, कल मैंने वीडियो आपको भेजा था बच्चों मॉर्निंग में, इनफैक्ट आज ही बच्चों ओके ना, बट उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ बच्चों। ओके, तो आई एम अगेन रिपीटिंग दिस जनरल एंट्री ऑफ द एडजस्टमेंट बच्चों। कल क्या कहते बच्चों, स्टडी व्हाट वी डिड बच्चों, हम लोगों ने ट्रांसफर जनरल एंट्री किया था बच्चों ना बच्चों, वी डिड बच्चों ट्रांसफर जनरल एंट्री। नाउ दिस इज बच्चों एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। ओके ठीक है बच्चों। एक्चुअली बाकी सब तो बच्चों आए थे क्लास, मोनू अंकिता और अनिता। ओके बच्चों, सेल ऑफ असेट्स पहला बच्चों दिया है, सेल ऑफ असेट्स, असेट्स सोल्ड कर रहे बच्चों हम लोग। ओके, तो एंट्री विल बी बच्चों कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेल ऑफ असेट, असेट सोल्ड कर रहा था, व्हाट इज कमिंग बच्चों कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। सो व्हाट इज गोइंग आउट असेट्स, सर तो असेट जा रहा तो असेट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए ना, यस। बट बच्चों आप याद करो, हम लोगों ने सारे असेट्स को कहाँ ट्रांसफर किया बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में, बिकॉज ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटी बच्चों रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। दैट्स वाई बच्चों हम जब भी असेट्स और लायबिलिटी का एंट्री करें ना बच्चों, तो रियलाइजेशन लिख दो, असेट्स का एंट्री रियलाइजेशन, असेट्स एंट्री रियलाइजेशन, लायबिलिटी एंट्री रियलाइजेशन, लायबिलिटी एंट्री, all assets and liability because बच्चों we have transferred to realization account. That's why बच्चों any entry will become we will use as a realization account बच्चों। asset liability को बच्चों आप लोगों ने realization account में डाला है, ओके ना, इसलिए जब भी asset liability से रिलेटेड कोई भी जनरल एंट्री करना है बच्चों, तो हम लोग realization के थ्रू ही करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो assets sold cash back account debit to realization, ठीक है बच्चों। whether recorded asset or unrecorded, what do you mean by recorded or unrecorded, are those item which is given in the balance sheet बच्चों, are those item which is given in the balance sheet, it is called recorded, and those item which is given outside the balance sheet inside in the adjustment, it is called unrecorded। बैलेंस शीट के अंदर है बच्चों रिकॉर्डेड, बैलेंस शीट के बाहर है तो अनरिकॉर्डेड। ओके बच्चों, तो फिर चाहे रिकॉर्डेड असेट्स होने दो या अनरिकॉर्डेड, एंट्री विल बी सेम, कैश बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके बच्चों, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन बच्चों असेट्स टेकन बाय पार्टनर, असेट्स टेकन बाय पार्टनर बच्चों। अब असेट कौन लेके जा रहा है बच्चों, पार्टनर, पार्टनर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर बच्चों, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट टेकन बाय पार्टनर बच्चों, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। बच्चों अगर सब में करंट अकाउंट मेंशन किया रहेगा, करंट अकाउंट मेंशन रहेगा बच्चों, सो वी विल यूज द करंट अकाउंट बच्चों पहला, तो पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओनली कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल टू रियलाइजेशन। इफ करंट अकाउंट भी है बच्चों उसके अंदर, तो फिर करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करने बच्चों। ओके, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, तो अगर सब में करंट अकाउंट है बच्चों तो करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन। सर दोनों रहेगा तो भी करंट अकाउंट है ना बच्चों, करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन। ओनली कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल यूज करना, बट अगर कैपिटल करंट बोथ है बच्चों तो वी विल यूज करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके बच्चों, देन एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड, पेड मतलब बच्चों कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके बच्चों, रियलाइजेशन टू कैश बैंक बराबर। देन बच्चों लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी पेड और सेटल। ओके बच्चों, लायबिलिटी पेड सेटल्ड क्लियर, तो लायबिलिटी को आपने पे किया है, सेटल हो गया बच्चों, क्लियर, ऑल हैविंग द सेम मीनिंग बच्चों, सबका मतलब सेम होता है। ओके, तो लायबिलिटी पेड कर रहे बच्चों, तो व्हाट इज गोइंग आउट कैश। ओके, और बिकॉज लायबिलिटी कहाँ पे ट्रांसफर किया बच्चों हम लोग, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अगेन बच्चों रिकॉर्डेड लायबिलिटी मीन्स इनसाइड द बैलेंस शीट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मीन्स बच्चों आउटसाइड द बैलेंस शीट। और देन बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब बच्चों डाउटफुल लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी मीन्स बच्चों डाउटफुल लायबिलिटी। व्हाट इज अ डाउटफुल लायबिलिटी बच्चों, ऐसे लायबिलिटी बच्चों जो विच इज नॉट अ श्योर द वेदर टू पे और नॉट बच्चों, इट मे बी पेएबल बच्चों, इट मे नॉट बी पेएबल बच्चों, देना भी पड़ता है बच्चों और साथ नहीं भी देना पड़ेगा बच्चों। लाइक कोर्ट कचहरी में मामला है बच्चों, जब कोर्ट में केस पेंडिंग है बच्चों, तो कोर्ट किस तरफ फैसला देगा, हु नोज। अगर कोर्ट मेरे अगेंस्ट में फैसला देता बच्चों तो मेरे को पे करना पड़ेगा,
और कोर्ट मेरे फेवर में फैसला देगा बच्चों तो मुझे नहीं पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी, डाउटफुल लायबिलिटी बच्चों। ओके, तो अगर सब में कंटिंजेंट लायबिलिटी भी पे करना रहे तो भी एंट्री सेम बच्चों। तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑल बी रियलाइजेशन टू कैश पे बच्चों। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब समझे बच्चों? नहीं समझे? सपोज बच्चों आप लोग किसी के पतरे पे चढ़ रहे हो, मीन्स अपने खुद के पतरे पे चढ़ रहे हो बच्चों, बट दूसरे के घर के थ्रू आप अपने पतरे पे चढ़ के बच्चों काम तो कर लिए, लेकिन जब रिटर्न आ रहे थे बच्चों तो दूसरे का पतरा तोड़ दिया आपने। अब क्या आएगा बच्चों? सामने वाला जो जिसका पतरा टूटा बच्चों, दो पॉसिबिलिटी है, या तो बोलेगा भाई मेरा पतरे का पैसा भर के दो, कॉम्पनसेशन बच्चों, या कुछ समझदार रहेगा तो बोलेगा ठीक है आपने जानबूझ के नहीं तोड़ा, चलो ठीक है ओके। तो इस तरह का तो आपके माइंड में क्या रहेगा बच्चों, जब तक उधर से क्या कन्फर्मेशन आता है, वेदर दे डिमांडिंग और नॉट बच्चों, इट डिपेंड। ओके, तो दैट इज का बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटी, डाउटफुल लायबिलिटी बच्चों, वेदर टू बी पेड और वेदर नॉट टू बी पेड बच्चों। तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो बच्चों और कंटिंजेंट लायबिलिटी, सारे लोग का एंट्री सेम है बच्चों। क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ओके बच्चों, बराबर है? ओके, देन क्या बच्चों? लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर है बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बच्चों। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बच्चों। अगेन बच्चों अगर सब में करंट अकाउंट रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन टू करंट अकाउंट। नो करंट अकाउंट बच्चों, ओनली कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन टू कैपिटल अकाउंट बच्चों। ओके बच्चों, देन है बच्चों पार्टनर एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंस। पार्टनर एग्री, याद है बच्चों आपने एक्सपेंस पे किया था बच्चों, व्हेन द एक्सपेंस पेड ओनली दिया बच्चों, इट इज कलेक्टिवली ऑल, पूरा बिजनेस ने पे किया बच्चों। एक्सपेंस पेड, हु पेड? नॉट गिवन, होल बिजनेस पेड, तो बिजनेस ने पे किया, तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक था बच्चों। अब इधर क्या बोल रहा है बच्चों? पार्टनर एग्री टू पे द रियलाइजेशन, पार्टनर बोल रहा ठीक है मैं एक्सपेंस मैं पे कर दूँ, डोंट वरी मेरे पॉकेट से जान दो, दैट रिस्पेक्ट टू पार्टनर पे कर रहा है बच्चों। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बच्चों। When some of the partner will agreeing that okay he will pay the amount, it means बच्चों उसके अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल ओनली दिया रहेगा बच्चों एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, बट पार्टनर ने एग्री किया कि आई विल पे दैट एक्सपेंस, रियलाइजेशन टू कैपिटल और करंट अकाउंट। बराबर बच्चों, तब देखो बच्चों हम लोगों ने 6 एंट्री किया अभी तक, राइट? ये ऑल 6 एंट्री ना बच्चों देखो, असेट सोल्ड बच्चों कैश बैंक टू रियलाइजेशन, असेट सोल्ड कैश बैंक टू रियलाइजेशन। इसका अपोजिट बच्चों लायबिलिटी पेड, लायबिलिटी पेड रियलाइजेशन टू कैश बैंक। ये फर्स्ट का अपोजिट है बच्चों फोर्थ, फर्स्ट का अपोजिट है फोर्थ बच्चों, असेट वर्सेस लायबिलिटी, असेट सोल्ड कैश टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी पेड रियलाइजेशन टू कैश। ओके बच्चों, देन सेकेंड एंड फिफ्थ बच्चों, सेकेंड एंड फिफ्थ ये दो अपोजिट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ। असेट टेकन बाय पार्टनर कैपिटल करंट टू रियलाइजेशन, असेट टेकन बाय पार्टनर कैपिटल करंट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर अपोजिट है बच्चों, देखो रियलाइजेशन टू कैपिटल करंट अकाउंट। बराबर बच्चों, तो फर्स्ट का अपोजिट फोर्थ है बच्चों, असेट टेकन वर्सेस लायबिलिटी पेड, सॉरी असेट सोल्ड वर्सेस लायबिलिटी पेड, असेट टेकन वर्सेस लायबिलिटी टेकन बच्चों। तो असेट टेकन कैपिटल करंट अकाउंट टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी टेकन रियलाइजेशन टू कैपिटल करंट अकाउंट। समझता बच्चों? ओके, शुड आई गो? एंड देन बच्चों थर्ड एंड सिक्स देखो, थर्ड एंड सिक्स एक्सपेंसेस पेड रियलाइजेशन टू कैश बैंक, पार्टनर एग्री टू पे द रियलाइजेशन बच्चों। यहाँ पे बच्चों पूरे बिजनेस के पॉकेट से पैसे जा रहा है, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। हियर बच्चों सम ऑफ द पार्टनर एग्रीइंग टू पे दैट बच्चों, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, देन बच्चों क्या था? कमीशन रेम्यूनरेशन गिवन टू पार्टनर, कमीशन तो गिवन टू पार्टनर बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, समटाइम कोई असेट सोल्ड करना है बच्चों, ओके ना, तो एक पार्टनर बोलता है भाई मेरे पास एक ग्राहक है वो सोल्ड ये एसेट ले लेगा, तो दूसरे पार्टनर क्या बोलेंगे भाई यार बात करना बात करना बात करना, मतलब मैं क्यों बात करूँ भाई, मेरे को क्या फ़ायदा आएगा?
ओके बच्चों। तो वो पार्टनर है बच्चों क्या करता है, दूसरे पार्टनर को बोलता है ओके ठीक है भाई, मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा, ओके, और आप मेरे को पे वो मीन्स मैं वो कस्टमर को बुला के लेके आता हूँ। तो दैट इज बच्चों कमीशन और रेमिशन गिवन टू पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, अल्टीमेट बिजनेस के पॉइंट ऑफ क्या है, एक्सपेंस है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। दिस एक्सपेंस गिवन टू रेमिशन, कमीशन किसको पे कर रहे हैं बच्चों, हम लोग पार्टनर को पे कर रहे हैं। तो पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बच्चों, बच्चों कमीशन और रेमिशन गिवन टू पार्टनर बच्चों। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ एक्सपेंस है, पार्टनर पॉइंट ऑफ इनकम बच्चों, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, ये दोनों एंट्री सेम है बच्चों। एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट। कमीशन और सैलरी पे, रेम्यूनरेशन मतलब बच्चों सैलरी, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, क्योंकि अब सैलरी क्यों बच्चों, कभी कभी बच्चों जब डिसोल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली ऑल असेट सोल्ड करना बच्चों, सोल्ड करके सारे पार्टी को पे करना ना। ये सब प्रोसीजर होने के लिए बच्चों 1-2 दिन नहीं लगता, इट्स विल टेक टाइम बच्चों। ऑल द प्रोसीजर कंप्लीटेड, इट विल टेक टाइम, ओके बच्चों। तो तो फिर आपने किसी पार्टनर को अपॉइंट किया बच्चों, पार्टनर बोले मैं फ्री में थोड़ी रुकूंगा, मेरे क्या फ़ायदा होएगा, तो आई नीड सम एक्स्ट्रा कमीशन और सैलरी, तो दैट इज रियलाइजेशन टू कैपिटल और करंट अकाउंट, ओके बच्चों। एंड फाइनली बच्चों पार्टनर लोन का पेमेंट है, पार्टनर लोन पेड बच्चों, तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पार्टनर लोन पेड बच्चों, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब क्या होता है ना बच्चों, पार्टनर लोन से बच्चों बाय बैलेंस ब्रोक डाउन हो, पार्टनर का लोन 5000 था, ओके बच्चों, पार्टनर लोन इज 5000, यू पेड ओनली 4000 बच्चों, पार्टनर लोन टू कैश बैंक 4000 बच्चों। अभी क्या करो बच्चों, अकाउंट टैली करो, 5000 1000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है बच्चों ना। एनी बैलेंस इन द पार्टनर लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 1000 रुपये का जो डिफरेंस है ना उसको कहाँ डालने में, रियलाइजेशन अकाउंट में, ओके। अगर बच्चों यहाँ पे 6000 होता था तो दैट 6000 मोर होता था बच्चों, तो 1000 बैलेंस आता था, तो भी कहाँ लिख दिया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर लोन को पे करो बच्चों और लोन का अकाउंट क्लोज करो, उसमें कुछ भी बैलेंस आने दो, वेदर द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बच्चों, ऑल विल बी गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों। तो पार्टनर लोन पेड, पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन टू कैश में बच्चों, एंड द बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ठीक है बच्चों। इतना जर्नल एंट्री था बच्चों इन द एडजस्टमेंट पार्ट बच्चों, ठीक है। अच्छा आगे क्या बच्चों, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट है बच्चों, ओके। इसका नॉलेज चाहिए बच्चों हम लोग को। ऑर्डर ऑफ पेमेंट मतलब बच्चों किस ऑर्डर में हम लोग को पेमेंट करना, ऑर्डर वो ऑर्डर नहीं बच्चों, सीक्वेंस, क्रमबद्ध, ओके। तो कभी भी बच्चों जब पेमेंट करते हैं हम लोग तो हमेशा याद रखना है बच्चों, पहला लायबिलिटी का पे, सॉरी एक्सपेंस पे होता है बच्चों, फर्स्ट पेड द एक्सपेंस, पहला पेमेंट हमेशा एक्सपेंस का करना है बच्चों। एक्सपेंस देने के बाद बच्चों पेमेंट, सेकंड पेमेंट आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर बच्चों, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ओके बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट उसका पे होगा, तो सेकंड पेमेंट बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी। थर्ड पेमेंट बच्चों पार्टनर लोन, एंड द लास्ट में बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले आप एक्सपेंसेस पे करो बच्चों, फिर आउटसाइड लायबिलिटी पे करो, ओके। देन बच्चों क्रेडिटर और बैंक लोन बिल आउटसाइड लायबिलिटी हो गया बच्चों, फिर पार्टनर लोन पे करते हैं बच्चों, और लास्ट में पार्टनर कैपिटल बच्चों। पहले एक्सपेंस बच्चों, फिर बाहर वाले का पेमेंट बच्चों, देन पार्टनर लोन, एंड द लास्ट में क्या बच्चों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पेमेंट होता है, ओके। अब बच्चों क्या है, हाउ टू क्लोज द बुक्स, कैसे बुक क्लोज करना बच्चों, हाउ टू डू द सम बच्चों। तो पहला ट्रांसफर द ओल्ड बैलेंस शीट आइटम बच्चों, फर्स्ट ट्रांसफर ओल्ड बैलेंस शीट आइटम बच्चों, ओके। देन गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट बाय जर्नल एंट्री बच्चों, गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट बच्चों बाय जर्नल एंट्री। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री के थ्रू इफेक्ट डालते हैं बच्चों।
गिव इफेक्ट ऑफ जर्नल एडजस्टमेंट बच्चों बाय जर्नल एंट्री। तो जो भी अभी था ना बच्चों, अभी 8 एंट्री के हमने असेट सोल्ड, लायबिलिटी पेड, असेट टेकन बाय पार्टनर, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर बच्चों, वो सब यस उसका एंट्री करना बच्चों। और सबसे इम्पोर्टेंट सी इफ़ ऑल आउटसाइड लायबिलिटी पेड और नॉट बच्चों। क्या होता है ना बच्चों, जब रियलाइजेशन अकाउंट आपने देखा रहेगा बच्चों, उसमें हम लोग क्रेडिट से लिखेंगे बच्चों ऑल आउटसाइड लायबिलिटी बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाय बैंक लोन, ये सब आउटसाइड लायबिलिटी है बच्चों। अब पेमेंट लायबिलिटी का पेमेंट का तो क्या एंट्री बच्चों, लायबिलिटी पेड रियलाइजेशन टू कैश बैंक, रियलाइजेशन टू कैश बैंक बच्चों, उसमें दिया रहेगा बिल्स पेबल, बैंक लोन पेड। बच्चों हम लोग पास 4 आउटसाइड लायबिलिटी ना, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक, 4 आउटसाइड लायबिलिटी। हाउ मेनी दे हैव पेड, बिल्स पेबल, बैंक लोन बच्चों 2 पेमेंट किया बच्चों। 4 लायबिलिटी बच्चों, ओनली 2 पेड। ठीक है बच्चों, स्टिल क्या बाकी है बच्चों, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग। तो अपने क्या चेक करना बच्चों, ऑल लायबिलिटी का पेड हुआ कि नहीं वो चेक करो बच्चों। अगर ऑल लायबिलिटी का पेमेंट नहीं किया रहेगा बच्चों तो वी हैव टू मेक द पेमेंट बच्चों। तो क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग का पेमेंट हम लोग को करना पड़ेगा बच्चों। ओके, तो सी इफ़ ऑल आउटसाइड लायबिलिटी पेड और नॉट, इफ़ नॉट पेड देन वी नीड टू पे देम। अगर पेमेंट नहीं हुआ रहेगा बच्चों तो सबका लायबिलिटी का हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों अपने पॉकेट से। ठीक है, रिमेंबर बच्चों, बराबर बच्चों यहाँ तक। ओके, देन बच्चों हम लोग पार्टनर लोन को क्लोज करते हैं। हम लोग क्लोज योर पार्टनर लोन अकाउंट बच्चों, उसमें कुछ भी डिफरेंस आया बच्चों, एनी डिफरेंस ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों। हाँ, ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर लोन क्लोज करो बच्चों। आप पार्टनर लोन क्लोज करके उसमें बैलेंस कुछ भी आएगा बच्चों रियलाइजेशन में डालने। हाँ, देन बच्चों क्लोज योर रियलाइजेशन अकाउंट, फाइनली रियलाइजेशन क्लोज करो बच्चों। आई गेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गेट प्रॉफिट लॉस बच्चों। वो लॉस प्रॉफिट क्या करेंगे बच्चों हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में पार्टनर लोग को। क्लोज योर करंट अकाउंट बच्चों एंड ट्रांसफर टू कैपिटल। अगर करंट और क्लोज दोनों है बच्चों कैपिटल, पहले करंट करो बाद में फिर कैपिटल। क्लोज योर करंट अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल। लास्ट बच्चों कैपिटल अकाउंट क्लोज करो एंड जो व्हाटएवर द बैलेंस आएगा बच्चों दैट विल गो टू द कैश बैंक। फाइनली कैश क्या आएगा बच्चों, टैली। क्यों बच्चों, बिजनेस बंद कर रहे हो, जब बिजनेस बंद करते बच्चों तो सारे पार्टी के एसेट लायबिलिटी का पेमेंट करो बच्चों। आफ्टर मेकिंग ऑल द पेमेंट बच्चों सब सेटलमेंट हो गया ना, व्हेन ऑल थिंग सेटल नथिंग विल बी बैलेंस, दैट्स व्हाई कैश बैंक अकाउंट विल बी टैली बच्चों। तो पहला ओल्ड बैलेंस में आइटम ट्रांसफ़र करना बच्चों, फिर एडजस्टमेंट के साथ जर्नल एंट्री के थ्रू पोस्टिंग करना है बच्चों। देन अपने चेक करना आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट मेंशन है और नहीं मेंशन बच्चों। मेंशन किया तो वेल एंड गुड, बट नहीं पेमेंट किया तो वी हैव टू मेक द पेमेंट बच्चों। पार्टनर लोन क्लोज करो बच्चों, उस पर डिफरेंस जो आएगा रियलाइजेशन में डालो, फिर रियलाइजेशन क्लोज करो, गेट प्रॉफिट लॉस एंड दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रेशियो। क्लोज करंट अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल। क्लोज कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट बच्चों। एंड फाइनली कैश बैंक क्या आएगा बच्चों, टैली। ओके बच्चों, ये सब हम लोगों ने क्या किया बच्चों, अभी सिंपल डिजोल्यूशन का किया बच्चों। ओके, सिंपल डिजोल्यूशन का तो इतना एंट्री था बच्चों, इसका आप लोग रेडी करोगे। ये सब सिंपल डिजोल्यूशन का था। इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ सम करने वाले, सो दैट वी गेट रफ आइडिया अबाउट बच्चों, एंड देन वी विल डू द लेटर द इंसॉल्वेंसी पार्ट बच्चों। ओके।